प्रिया का व्यवहार आजकल टीस देता महसूस हो रहा था शेखर को। शेखर एक समझदार, सभ्य एवं गहराई वाला गंभीर व्यक्ति है और प्रिया भी उतनी ही सौम्य, सुंदर एवं कुशल स्त्री जो कार्यालय से लेकर घर की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। पर कुछ दिनों से सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है शेखर को, जो कि स्वाभाविक ही था क्योंकि दोनों का ऑफिस से आने व जाने का वक्त एक ही था और रास्ता भी। प्रिया का ऑफिस थोड़ा आगे होने से वो शेखर को ड्रॉप कर गाड़ी खुद ले जाती थी और वापसी में भी दोनों साथ ही आते थे। सारे दिन की बातें वे एक दूसरे से शेयर भी करते और यदि मुनासिब लगता तो किसी भी बारे में एक दूसरे से राय भी लेते थे। सिर्फ ऑफिस का समय जो लगभग 8 घंटे का होता था, यही वो वक्त था जब वो एक दूसरे से दूर होते थे। पर अभी कुछ रोज से उनके बीच शब्दों का स्थान मौन ने ले लिया था। प्रिया की चुप्पी ने शेखर के अंतर्मन में एक कोलाहल सा मचा रखा था। चूंकि वे दोनों प्रेम व सम्मान से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते थे, शेखर को लगता था कि प्रिया उससे कुछ कहना चाहती है जो कहने से झिझक रही है। घर पर भी उनकी बातों का वो रूप नहीं रह गया था जो पहले हुआ करता था। बस उनकी 5 साल की बेटी गुंचा से बात करते या खेलते वक्त ही प्रिया सामान्य दिखाई देती थी। प्रिया का यह व्यवहार अब शेखर को कचोटने लगा था। वह उसे वक्त देना चाह रहा था कि शायद वो खुद उसे कुछ बता दे जो भी उसके अंतर्मन में चल रहा है। आज प्रिया ऑफिस नहीं आई थी, जबकि नॉर्मली वो बिना किसी बड़ी वजह के ऑफ नहीं लेती। उसी वक्त प्रिया का मैसेज आया कि 4 बजे तक घर आ जाना, कुछ बात करनी है, जिसे पढ़कर शेखर अंदर तक हिल गया था। उसकी मनोदशा को जानने की उत्सुकता के साथ ही एक अनजाना सा डर भी उसे खाए जा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है प्रिया के मन में जो वो उससे इतनी औपचारिक हो रही है। वो लंच में ही ऑफिस से निकल गया था। बात जानने की उत्सुकता से वो कभी गाड़ी की स्पीड तेज करता तो उस अनजाने डर के चलते गाड़ी धीरे कर सोचने लगता कि कहीं उसी से तो कोई गलती नहीं हो गई थी। उसका मन मस्तिष्क पिछले 9 वर्षों के ऐसे लेखे जोखे खंगालने में व्यस्त हो गया जिसका भान प्रिया को नहीं था। लेकिन कोई भी ऐसा कृत्य नजर नहीं आया जिसे कांड का जामा पहना प्रिया उससे इस कदर नाराजगी जाहिर कर सके। गाड़ी इस वक्त लाल बत्ती पर खड़ी थी। शेखर के मन में हजारों विचार, कभी डर कभी विश्वास के रूप में आ जा रहे थे कि अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर एक बड़े से होर्डिंग पर गई जहां लिखा था होटल रंगमहल। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सरे बाजार निर्वस्त्र कर दिया है। दिल जोरों से धड़कने लगा। एक पल में ही उसके सामने वो मंजर आ गया जिसे उसने 5-6 साल पहले ही दफन कर दिया था। जब हमें अपना ऐसा कोई कृत्य स्मरण होता है जिसे सोचने भर से वर्तमान की नींवें हिल जाए, तो शायद इंसान की यही मनोदशा होती है जो इस वक्त शेखर की थी। क्या थी वो बात, कौन सा था वो मंजर, जानेंगे अगले भाग में। शुक्रिया।